राम मंदिर दर्शन पर विवेक तनखा ने दिया बयान। कहा, कुछ दिनों बाद जब सामान्य लोग भी जा सकेंगे तब करेंगे मंदिर के दर्शन। जबलपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर भी की बात। हाईकोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग के बताए फायदे। मुझे हनुमानगढ़ी के जो संत जी हैं उनका फ़ोन भी आया था। वो जबलपुर आए थे जब, उसके बाद उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था, आमंत्रित भी किया है। आमंत्रण भी शायद आने वाला है मेरे पास, मगर मैं उन तारीखों में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस वक्त बहुत भीड़ होगी। और 22 और 23 को तो सरकारी कार्यक्रम है एक प्रकार से, जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये लोग रहेंगे। बट जब मंदिर इन लोग मंदिर से हट जाएंगे और सामान्य लोग मंदिर जा सकेंगे तो ज़रूर मैं मंदिर में जाऊंगा दर्शन करने। तो कांग्रेस पार्टी शोबाजी से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट आता है जब आपका अध्ययन हो और अध्ययन के माध्यम से आपका संपर्क हो और संपर्क के माध्यम से आप उन लोगों को अप्रोच करो जो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिस कारण से कर सकते हैं। सपोज जबलपुर है ना, जबलपुर में अगर आपको इन्वेस्टर समिट करना है तो इन्वेस्टर समिट की ज़रूरत नहीं है, आप टूरिज़्म का समिट करिए। ये जबलपुर और ये पूरा महाकौशल का जो बेल्ट है जहाँ पर इको पार्क्स हैं, जहाँ सेंचुरीज़ हैं और जो एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है, आप इसको उस तरह से बिल्डअप कर सकते हो विश्व में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद लाइव स्ट्रीमिंग के पक्षधर हैं और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन कौन से हाई कोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और कौन कौन से जजेस लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देते हैं। आपको नहीं मालूम है, बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो क्वाइटली लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देते हैं कि वो नहीं चाहते कि लोग उनकी कोर्ट की चीज़ें देखें। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर नज़र रखे हुए हैं और बार को भी इस पर नज़र रखना चाहिए। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग को विफल करने में लगे हैं, हमको उनको फेल करना चाहिए। मकर संक्रांति पर्व पर स्नान करने नर्मदा के ग्वारी घाट एवं तिलवारा घाट तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। स्नान कर श्रद्धालुओं ने लिया पूजन एवं दर्शन का लाभ। घाटों पर देखने मिली प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था। देखिए, मकर संक्रांति का त्यौहार है और इसमें श्रद्धालु जो है सुबह नर्मदा जी के स्नान के लिए आते हैं। तो सभी घाटों पे पुलिस ने व्यवस्था लगा रखी है और जो कैमरे हैं और हमारे जो अन्य जो मैकेनिज़्म है उनसे लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बाकी हमारे यहाँ से पर्याप्त बल वहाँ डिप्लॉय किया गया। मकर संक्रांति है तो तिलवारा में नर्मदा जी के दर्शन का बहुत महत्व है, इसलिए हम सभी लोग दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। दिवंगत नेता शरद यादव की पुण्यतिथि में शरद यादव विचार मंच ने की पुष्पांजलि अर्पित। शहर के किसी चौराहे में शरद यादव की मूर्ति लगवाने की भी की मांग। इस बैठक का आयोजन का मकसद ये था कि जबलपुर की धरती से जो संघर्ष का एक साथी निकला था शरद यादव, जो छात्र राजनीति से होते हुए और यहाँ से सांसद ना होते हुए जबलपुर के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे साथी की जो पुण्यतिथि पे हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ आज जो आपस में सहमति बनी कि संगठन जबलपुर के किसी चौराहे पर उनकी एक मूर्ति और चौराहा उनके नाम पे करवाए। युवक और युवती घर से भागे तो युवती के परिजनों ने की युवक के घर में तोड़फोड़। युवक की मां को फोन पर दी धमकी। पीड़िता ने सुनवाई न होने का पुलिस पर लगाया आरोप। मेडिकल बजरंग नगर में क्या समस्या हुई? मेरे घर में आलोक झारिया और गोलू यादव ने घुस के पूरा घर का सामान तोड़ दिए हैं। क्या क्या तोड़ दिए? टीवी, कूलर, अलमारी, जो कुछ घर में था, बर्तन भाड़े सब कुछ तोड़ दिए उन्होंने। दरवाजा भी तोड़ दिए। घर में आग लगा रहे थे, पीछे से आग भी लगी है। और है सो मेरे हस्बैंड को और मेरे को भी मारने की धमकी देते हैं कि जान से मार डालूंगा, और गुंडों से भी धमकी दिला रहे हैं वो। अभी जो तिलवारा में कौन है, सारंग करके है कोई, उससे भी धमकी आई है कि मैं तुम्हारे घर में बम फेंक दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बहुत परेशान कर रहे हैं ना, हम यहाँ रह पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं।
कुछ भी नहीं बचा। मेरे यहाँ खाने पीने का सामान तक जो पूरा बगरा के गए हैं। कहाँ कुछ पे भी रिपोर्ट नहीं। की इसकी? गढ़ा थाने में। पुलिस ने कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। कल रात को जब मैं गई वहाँ तो मेरे को चिल्ला के भगा दिए कि मैं तुम्हारे घर में चौकीदारी लगा दूं, क्या गार्ड लगा दूं। जो अखिल भारतीय श्री धर्म रक्षा सेवा के राष्ट्रीय संयोजक ने आरोप लगाया कि स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद ज्योति पीठ के शंकराचार्य नहीं है। 2 पीठ, ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ दोनों वैकेंट हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी ने 89 में इलाहाबाद में एक सूट फाइल किया था कि हमको जो है ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया जाए, क्योंकि हमको स्वामी कृष्ण बोध आश्रम जी ने शंकराचार्य माना। तो लोअर कोर्ट में इन्होंने मैनेज करके अपने आप को शंकराचार्य घोषित करवा लिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार स्वामी स्वरूपानंद जी का ज्योतिष पीठ पे से दावा खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को स्टेटस को रखा हुआ है। अभी ज्योतिष पीठ पे कोई भी शंकराचार्य नहीं है। स्वामी स्वरूपानंद जी के 2 लोक गमन के बाद स्वामी अभिमुक्तानंद और स्वामी सदानंद और उनके सचिव सुबुद्धानंद ने षड्यंत्र पूर्वक एक फर्जी वसीयत तैयार करके संपत्ति की बंदरबांट की और बंदरबांट के बाद उसको जो है नामांतरण के लिए जब पेश किया तो हमने आपत्ति पेश की और आपत्ति के बाद वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और उनके केस सारे खारिज हो गए हैं। द्वारका पीठ पे जो है एक आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो सन्यासी की आचार संहिता बनाई है उसको स्वामी सदानंद योग्य नहीं है जो होना चाहिए। उसके खिलाफ में जो है गोटेगांव में परिवाद चल रहा है, जिस पे अभी स्टे की एप्लीकेशन पे बहस होना बाकी है और ट्रायल चल रहा है अभी।